दोस्तों, 14 साल की एक लड़की होती है। इसका नाम वंशिका होता है। एक दिन रात के करीब 9 बजे के आसपास यह लड़की अपने रूम में लेटी हुई फोन में कुछ अश्लील वीडियो देख रही थी, यानी कि पोर्न वीडियो देख रही थी। देखते देखते उसके अंदर इतनी उत्तेजना पैदा हो जाती है कि उसके अंदर उठ रहे अश्लील विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वह धीरे धीरे एक एक करके अपने कपड़े उतार देती है और हस्तमैथुन करने लगती है। और वह इतनी जोरदार तरीके से हस्तमैथुन करती है कि इसकी सिसकारियां पूरे रूम में गूंजने लगती हैं। इसको काफी आनंद आ रहा होता है, काफी मजा आ रहा होता है। तभी दोस्तों, कुछ समय के बाद इसका 18 साल का भाई उसके रूम में अचानक से चला जाता है और वंशिका को हस्तमैथुन करते हुए देख लेता है। तभी इन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सके। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की है। सहारनपुर जिले के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार होता है। परिवार में माता पिता के अलावा उनके 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम विकास होता है। इसकी उम्र 17 से 18 साल के करीब थी और छोटी बेटी का नाम वंशिका होता है। इसकी उम्र 14 साल के करीब थी। विकास अभी 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था और वंशिका अभी 8वीं क्लास में पढ़ रही थी। यह दोनों पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थे। एक दिन वंशिका अपने पिता से कहती है कि मेरे टीचर ने कहा है कि 2-4 दिन में ऑनलाइन क्लास चालू होने वाली है। जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो वह अपने माता पिता से एंड्रॉइड फोन मंगवा ले। अब वंशिका के पिता उसकी बात मान जाते हैं और मार्केट से एक एंड्रॉइड फोन लेकर आते हैं और अपनी बेटी वंशिका को दे देते हैं। दोस्तों, अब वंशिका के पास फोन आ चुका था और उस फोन की वह हर समय अपने पास ही रखा करती थी। वह जब स्कूल से घर आती थी तो वह उसी फोन में ऑनलाइन क्लास भी लिया करती थी। इस तरीके से दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन रात में वंशिका बिस्तर पर लेटी हुई कुछ रील्स स्क्रॉल करके देख रही थी। तभी उसके सामने एक ऐसी वीडियो आ जाती है कि उस वीडियो में गंदी फिल्म के बारे में बताया जा रहा था। अब वंशिका ये सोचने लगती है कि आखिर यह पोर्न फिल्म होती क्या है। उस वीडियो में पोर्न फिल्म की कुछ वेबसाइट के बारे में भी बताया जा रहा था कि अगर इन वेबसाइट को आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पोर्न फिल्म मिल जाएगी। अब वंशिका वीडियो में से एक वेबसाइट निकाल लेती है और गूगल पर सर्च करने लगती है और तभी उनमें से एक वीडियो पर क्लिक करती है और वीडियो चलने लगती है और फिर वंशिका अश्लील वीडियो देखने लगती है। शुरू में तो वंशिका को वीडियो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन धीरे धीरे वंशिका को अच्छा लगने लगता है। लगभग 1 घंटे तक वह अश्लील वीडियो देखती रहती है। उसके बाद अपना फोन बंद करके सो जाती है। दोस्तों, एक दिन वंशिका शाम को खाना खाती है और अपना होमवर्क करती है। फिर अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और अपने फोन में अश्लील वीडियो फिर देखने लगती है। दोस्तों, इस तरीके से तकरीबन 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर वंशिका को इन वीडियो की ऐसी लत लग जाती है कि वह अश्लील वीडियो को देखे बिना रह ही नहीं पाती थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जिस दिन वह अश्लील वीडियो को ना देखे। ऐसा करते करते दोस्तों, एक दिन 10 बजे के करीब वंशिका अपने फोन में लेटी हुई अश्लील वीडियो देख रही थी। तभी उसे काफी उत्तेजना होने लगती है। उसका मन करता है कि वह किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, लेकिन उसकी तो किसी से बात ही नहीं होती थी। आखिर वह फिजिकल रिलेशन बनाए तो किसके साथ बनाए। तभी वह अपने कपड़े उतारती है और वीडियो में देखकर हस्तमैथुन करने लगती है। वह इतनी जोरदार तरीके से हस्तमैथुन करती है कि उसकी सिसकारियां पूरे रूम में बहुत जोरों से गूंज रही थीं। उसे काफी आनंद आ रहा था। उसने अपनी आंखें भी बंद कर रखी थी। तभी उसका 17 से 18 साल का भाई उसके रूम में अचानक से आ जाता है और वंशिका को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और यह भी देखता है कि वह अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रही है और जोरदार तरीके से हस्तमैथुन भी कर रही है। जब वंशिका अपने भाई को देखती है तो घबरा जाती है और डर जाती है और तुरंत ही अपने कपड़े पहनने लगती है। फिर उसका भाई भी अपनी नजरें नीचे करके उस कमरे से बाहर चला जाता है। दोस्तों, अब वंशिका को काफी टेंशन हो चुकी थी
वह सोच रही थी कि यह काम करते हुए मेरे भाई ने मुझे देख लिया है। अगर मम्मी पापा से उसने बता दिया तो मेरी बहुत ज्यादा पिटाई होगी और मेरे हाथ से फोन भी छीन लिया जाएगा। अब वंशिका अपने दिमाग में एक खौफनाक प्लान सोचती है और उस समय के आने का इंतजार करने लगती है। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। एक दिन रात के 11 बजे के करीब वंशिका अपने रूम से निकलती है और अपने भाई के कमरे की ओर चली जाती है। फिर अपने भाई का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से उसका भाई दरवाजा खोलता है और वंशिका से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी रात को क्या लेने के लिए आई हो। फिर वंशिका उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम मुझे अंदर ले लो और दरवाजा बंद कर दो। फिर वह दोनों अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर एक जगह बैठकर वह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वंशिका अपने भाई से कहती है कि उस दिन रात में जो तुमने मुझे देखा था उसके बारे में तुमने मम्मी पापा को तो नहीं बताया है। फिर उसका भाई उससे कहता है कि मैंने किसी से भी नहीं बताया है। फिर वंशिका अपने भाई से कहती है कि तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं। अब उसका भाई विकास जब यह बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है और वंशिका से कहता है कि जो मैं चाहूंगा तुम मेरे लिए वह करोगी। फिर वंशिका कहती है कि हाँ, जो भी तुम चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं। फिर विकास वंशिका के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है। जब वंशिका यह सब देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह तो चाहती थी कि विकास उसके साथ कुछ करे। अब वंशिका भी अपने भाई का साथ देने लगती है। अब उसके भाई के हौसले और बढ़ जाते हैं और एक एक करके दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं। फिर विकास उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वंशिका की हालत खराब कर देता है। वंशिका को भी काफी आनंद आ रहा था। वह भी अपने भाई का भरपूर साथ दे रही थी। लगभग 2-3 बार यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। फिर सुबह 5 बजे के करीब वंशिका अपने भाई से कहती है कि जब भी मुझे मौका मिला करेगा मैं तुम्हारे कमरे में आ जाया करूंगी और इसी तरीके से हम दोनों एंजॉय किया करेंगे। इतना कहकर वंशिका अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, अब वंशिका को जब भी मौका मिलता था वह रात में अपने भाई के कमरे में चली जाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। वह पूरी रात अपने भाई के साथ संबंध बनाती थी और सुबह 5 बजे के करीब वह अपने कमरे में आ जाया करती थी। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन वंशिका की तबीयत खराब हो जाती है, उसको उल्टियां होने लगती हैं। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर वंशिका कहती है कि पापा, मेरी तबीयत खराब है और मुझे दवाई लेनी है। फिर उसके पिता वंशिका को लेकर एक नजदीकी अस्पताल में चले जाते हैं और वहां पर एक लेडी डॉक्टर से कहते हैं कि हमारी बेटी की तबीयत खराब है, आप इसको दवाई दे दीजिए और इसका चेकअप भी कीजिए। फिर वह लेडी डॉक्टर वंशिका का चेकअप करने लगती और चेकअप करने के बाद जो रिपोर्ट निकल कर आती है उस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा हुआ था कि यह 14 साल की लड़की वंशिका 2 महीने की गर्भवती है। अब जब लेडी डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि एक 14 साल की लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है। फिर वंशिका के पिता के पास वह जाती है और उनको पूरी कहानी बताती है। अब वंशिका के पिता भी जब यह कहानी सुनते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। वह दंग रह जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी तो अभी 14 साल की है, उसकी हमने शादी भी नहीं की है, आखिर यह सब हुआ तो कैसे हुआ। अब उसके पिता वंशिका के पास जाते हैं और इस कहानी के बारे में पूछते हैं कि आखिर यह सब तुम्हारे साथ हुआ तो कैसे हुआ। अच्छा, वंशिका डरी हुई सहमी हुई थी। वह अपने पिता को कुछ बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब उसके पिता सख्ती का प्रयोग करते हैं तो वंशिका टूट जाती है और पूरी कहानी बता देती है। वह अपने पिता से कहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह मेरे ही भाई का है। फिर जब यह लोग यह बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। फिर उसके पिता कहते हैं, आखिर यह सब तुम्हारे साथ किस परिस्थितियों में हुआ, कब हुआ, किस कारण से हुआ। फिर वंशिका उनको पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि जब आपने मुझे फोन खरीद कर दिया था तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर मुझे पॉर्न फिल्म देखने की लत लग जाती है और इसकी लत इतनी लगती है कि मैं हस्तमैथुन भी किया करती थी। इसी तरह एक दिन हस्तमैथुन करते हुए मेरे भाई ने मुझे देख लिया था। इसी वजह से मैं उस पर मोहित हो गई और मैं अपने भाई के कमरे में चली जाती थी और
उसके साथ संबंध बनाया करती थी। अब इस तरीके से 2 महीने तक हम दोनों में संबंध बने, तब से ही यह काम चल रहा है। फिर वंशिका के पिता जब यह बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि हमारे बच्चे कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अब वंशिका के पिता उस डॉक्टर से कहते हैं कि हमारी बेटी की उम्र अभी 14 साल है, वह बहुत छोटी है। अगर इसके बारे में बाहर लोगों को पता लगेगा तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इसका अबॉर्शन कर दो। फिर वह लेडी डॉक्टर मान जाती है। डॉक्टर उन लोगों से कुछ पैसे लेती है और वंशिका का अबॉर्शन कर देती है। यह लोग वंशिका को लेकर अपने घर पर आ जाते और वंशिका का जो भाई विकास होता है उसको यह लोग एक हॉस्टल में पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो कम उम्र में अपने बच्चों को फोन थमा देते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने बच्चों को फोन दिया है तो उनके फोन में आप चेक कीजिए कि आपके बच्चे फोन में क्या देख रहे हैं, किस तरह की वह पढ़ाई कर रहे हैं, कौन कौन सी वह वेबसाइट सर्च कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद आपके बच्चे भी बिगड़ सकते हैं, जैसे कि वंशिका बिगड़ चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहिए AI यूनिक की स्टोरी की नई नई वीडियो। धन्यवाद।